पर अगर मैं आपको पी ऑफ एक्स देती हूं एज एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x+5। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पहले करवाया था ना लीनियर पॉलिनोमियल्स में भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, लेट मी से। करवाया था ना क्वेश्चन ये। क्या करते हो इसमें? p की वैल्यू को 2 पुट करते हो, x की वैल्यू को 2 पुट करते हो, तो लिख देते हो p ऑफ 2। है ना? क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 का क्यूब, 3 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 + 5। बात समझ में आ गई? आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स तो नहीं करवाया होगा ना, पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो विच इज 8 + 3 × 4 + 4 + 5। ठीक है। तो 8 + 12 + 9, कैन आई से दिस इज 29। आप लिखोगे कि इस पॉलिनॉमियल का p ऑफ 2 इज 29, विच इज वी से वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट x = 2। x = 2 पर p ऑफ इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 29 है। अच्छा, x = -1 पे बताओ भाई क्या वैल्यू है। तो आप क्या लिखोगे? p ऑफ -। ठीक है ना? p ऑफ -1 निकालोगे। सो p ऑफ -1 इज। ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखोगे आप। मैं कुछ वैल्यूज निकालने का ही बोलती हूँ ना, तो ये सब आपने लिखनी है वैल्यूज को। और उसके बाद ना हम इसे काउंटर चेक भी करेंगे। राइट। तो मान लो मैंने आपको लिख कर दिया, फॉर दिस p ऑफ x इज x⁴ +3x³ +3x² +x+1। फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x = -1। आप मुझे बताओगे क्या वैल्यू है -1 पे? हाँ जी बताओ, कनव, आयुष, हंसिका। बात समझ में आ गई है? 1 -3 +3 -1 +1। तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। इज द आंसर 1? ठीक हो गया ना? आंसर 1 आ रहा है। अच्छा, यही मैं आपको लिखती हूँ p ऑफ x एज x³ x² x और 1, वैल्यू एट x = -1। अब आप बताओ क्या होगा आंसर। जीरो आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। जीरो इज ऑल्सो वैल्यू, नंबर तो होते ही है ना जीरो की। जीरो आ रहा है भैया आंसर आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो अब इफ आई से, चलो इसका मुझे बताओ।
पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 + √2 × x + √2। वैल्यू निकालनी है एट x = -1। -1 पुट करोगे ना? पी ऑफ -1 पुट किया, -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 + √2 × -1 + √2। तो ये आ गया -1 +1। नहीं, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ना माइनस ही लिखो। ठीक है, -x² लिखना है बेटा। दिया इसीलिए था ताकि आपका आंसर आपको सॉल्व करना आ सके। -1 लिख दोगे। ठीक है, तो ये देखो, ये -1 है और ये 1 है, यहाँ पे माइनस है, तो ये साइन प्लस हो जाएगा। 2 + √2। अरे -√2 और +√2 कैंसिल हो जाएंगे। आंसर 2 √2 आ रहा है बेटा। दो नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव बना देंगे। -1 ये देखना, एक्स की जगह -1 पुट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आ गया, साइन चेंज नहीं होंगे, और ये +2 √2, तो आंसर इज 2। ठीक है, चलो एक और देती हूँ। P of x is x² - 5y plus 5x + 6. Value at x = 3, x = पहले एक बार x = 3 डालोगे, P of 3, और फिर लिखोगे P of 2। P of 3 क्या होगा? 3² - 5 × 3 + 6। P of 2 क्या होगा? 2² - 5 × 2 + 6। दोनों में मुझे आंसर बताओगे क्या? मैंने कोई क्वेश्चन लिखे थे कब, आई रिमेम्बर। इसको प्रॉपर वे में करवाने के लिए ना, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। दोनों का आंसर ये था। दोनों का आंसर 0 ही आया।
ये लास्ट ईयर ना बच्चों को होमवर्क दिया था, आई रिमेम्बर, ताकि ना वो समझ सके, और वो मैंने कहीं लिखी थी सारी वर्कशीट। चलो समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। तो अब एक चीज और समझते हैं, एक होता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आ गया ना, तो जिस भी नंबर पे वैल्यू का है ना, एक्स की जगह उसे पुट कर देना, वेरिएबल की जगह उसे पुट कर देना टू गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है। अब इस वैल्यू को कुछ बोलते हैं, वो हम आएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स, टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। ये भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि मान लो मैं तुम्हें कह रही हूं, 2x³ प्लस x² प्लस x को डिवाइड करना है 2 से। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तुम क्या लिखोगे इसको, तुम लिख दोगे 2x³ प्लस x² प्लस x डिवाइड बाई, इसको हाफ कर दिया 2 से 3 से, है ना। अब सेकंड केस में क्या आता है, मैंने लिखा 2x² 2x³ प्लस x² प्लस x, इस पूरे को डिवाइड करना है x के साथ। ठीक है। तो आप क्या करते हो, 2x³ प्लस x² प्लस x डिवाइडेड बाय x लिख दिया, ऊपर से x कॉमन आ सकता है, 2x² प्लस x प्लस 1, और नीचे भी x हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो दो पॉलिनोमियल्स हमारे डिवाइड हो गए। अब इसी चीज को हम किसी और वे में भी समझ सकते हैं, राइट। मुझे डिवीजन करनी है एंड आई हैव टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 14/3 लिखा है, तो आपको पता है ये कैंसिल नहीं होता, ये लोएस्ट फॉर्म में, आपने कहा मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। लेकिन मैं बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि नहीं जी बताओ इसकी क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो 14 को डिवाइड बाय 3 करोगे, फिर लिखोगे 3 4 12, रिमाइंडर 2 है, तो 14/3 को आप लिख दोगे कि दिस इज 4 × 2/3, कोशंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आप इस तरह से लिख दोगे कि ये हमारी मिक्स्ड फॉर्म आ गई। तो यही कुछ चीज ना हमारे पॉलिनोमियल्स में भी होती है, ये जो डिवीजन है ना, ये वाली, ये डिवीजन हम पॉलिनोमियल्स में भी करते हैं। कैसे, हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहां लिखूंगी 2x³ प्लस x² प्लस x, डिवाइड करना है x के साथ। समझ में आ गई बात सबको, ये यहां तक क्लियर है? आई एम नाउ डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं इस चीज को समझेंगे कि हाउ डू वी डिवाइड पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो देखो ये है x और यहाँ है 2x³। हमारा डिवीजन का पर्पस होता है, जैसे अगर 143 को 3 से डिवाइड किया, तो मैं देखूंगी 14 से क्लोजेस्ट 3 का मल्टीपल, फिर लिखूंगी 3 4 12, लिखो भाई, फिर यहाँ पे 2 आएगा, ये 3 आएगा। अब 3 के टेबल में आई चेक 23 आता है कि नहीं आता, फिर अगर नहीं आता तो आई गो क्लोजेस्ट टू 3, है ना, नंबर्स के साथ ये करते हैं हम, लिखेंगे 7 × 21 और रिमाइंडर 2 आ गया। अब पॉलिनोमियल्स के केस में क्या होता है, हमारा पर्पस होता है टू एलिमिनेट द फर्स्ट टर्म, द हाइएस्ट पावर टर्म, कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, वो एलिमिनेट हो जाए। यहां पर है 2x³, तुम्हारे पास नंबर x है, तुम्हें इसे 2x³ बनाना है। तो याद है कभी ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आए होंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये 2x³ बन जाए, तो क्या होगा ये फिल इन द ब्लैंक, 2x² से मल्टीप्लाई करोगे। तो तुमने कह दिया कि मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इस x को मल्टीप्लाई किया 2x² के साथ, तो क्या आ गया, 2x³ आ गया। अब क्योंकि डिवीजन होती है, आप माइनस कर रहे हो ना, तो आपने यहां माइनस कर दिया, ये प्लस 2x³ था, ये माइनस था, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास नीचे क्या बच कर आया, x² प्लस x।
अब जो तुम्हारा लीडिंग टर्म है इसको एलिमिनेट करना है। तो तुम्हारे पास तो x है और यहाँ क्या बचा है, तो तुम्हें अब एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तुम कहते हो कि मैं अपने डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स है तो आप कहोगे कि प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस किया जीरो, और ये प्लस एक्स नीचे आ गया। अब जो डिवाइजर है एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स आ जाए, वन, तो ये प्लस वन आ गया। तो तुमने x इंटू वन, एक्स लिखा प्लस फिर साइन चेंज कर दिया जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो पीछे क्वेश्चन में चेक करो कि क्या तुम्हारा क्वोशंट यही था, 2x² प्लस एक्स प्लस वन, है ना। तुमने जब इसको ऐसे लिखा था कि 2x³ प्लस x² प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये x कॉमन निकालकर 2x² प्लस एक्स प्लस वन ही बन रहा था। समझ में आ गया ना। दिस इज व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय अ सिंगल नंबर। ठीक है, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय अ सिंगल नंबर। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं उनको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व करो कि रिमाइंडर जीरो आया है ना। तो रिमाइंडर जीरो आने का मतलब क्या है, या लिख सकते हो दिस इज रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशंट है, लिख लो इस चीज को, और ये डिवाइजर है, और ये जो है ना इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है ना, और एक आपने पूरी एक टर्म की हुई है, डिविडेंड इज इक्वल टू, याद है कि नहीं है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। किया हुआ है कि नहीं किया हुआ ये, है ना, लिखो। तो पॉलिनोमियल्स में भी ये ट्रू होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ गई बात ये। अब यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा जीरो आया है। अच्छा मान लो जैसे मैंने कहा कि 141 को 3 से डिवाइड करो, करोगे डिवाइड, करो फटाफट से, रिमाइंडर क्या आता है आप मुझे बता सकते हो। यहाँ रिमाइंडर तो क्या आ गया, जीरो आ गया ना रिमाइंडर तो। अच्छा जब रिमाइंडर जीरो आता है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो 141 है 3 के टेबल में आता है, यही कहेंगे ना कि 141 इज डिविजिबल बाय 3, 141 3 के टेबल में आ रहा है, तो जिसे हम कहते हैं 141 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मैं वन लिखूंगी 141 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा अगर 141 को मल्टीपल कहा तो 3 को क्या बोलते हैं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 141, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 141। तो मल्टीपल होने के लिए टेबल में आना जरूरी है, और फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर जीरो देना जरूरी है। तो कोई भी टर्म कोई भी नंबर अगर फैक्टर है तो मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ब्रॉडली मतलब ये हो गया कि इफ आई से, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे जनरलाइज करती हूँ, x इज अ फैक्टर ऑफ y, इस चीज को लिख लो, ये ना टेंथ में तुम्हें काम भी आएगा। x इज अ फैक्टर ऑफ y, दैट मीन्स व्हेन y इज डिवाइडेड बाय x, रिमाइंडर इज जीरो। y को जब x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो। कुछ स्टेप्स के बाद, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप्स लिखने के बाद रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा अगर वो फैक्टर है। समझ में आ गई बात है। तो यहां पर भी देखो, पॉलिनोमियल्स में यहां रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ x इज अ फैक्टर। तो लिख लो यहां पर अपने स्टेटमेंट में कि सिंस रिमाइंडर इज जीरो, x इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस एक्स प्लस x² प्लस एक्स। रिमाइंडर जीरो है, ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हैं ना सब, रिमाइंडर जीरो है, तो x इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस x² प्लस एक्स, है ना। तो जो चीज नंबर्स में है ना वही पॉलिनोमियल्स में भी ट्रू होगी।
बात समझ में आ गई है? तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि मैंने x को डायरेक्टली एक नंबर से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ। ठीक हो गया ना? अब आपको एक और चीज देती हूँ। मान लो तुम्हें अब मल्टीप्लाई करना है y² माइनस 5y प्लस 6 को y-2 के साथ। ठीक है, बड़ा आसान है ये। थोड़ा सा इजी काम ही करवा रही हूँ। y-2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? तो देखो पहला टर्म क्या आता है, ये एक्स। y² है ना? और यहाँ पे y की पावर क्या है? 1। तो मुझे इसे एलिमिनेट करना है, तो मैं कहती हूँ y-2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि y² आ जाए। मेरा फोकस तो अभी y² पे है। फाइव प्लस। y से, अकेला y से, क्योंकि मुझे y² बनाना है इसको। तो मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे कोशेंट में y आ गया। अब ये तो हो गया y² - 2y मल्टीप्लाई करके। तो एज इट इज ये आएगा y² और ये बैठ जाएगा y वाले घर में जाके, कि जहां पर y है उसके सामने बैठ गया, कि मैं तो अब लाइक टर्म हूं, मुझे तो साथ में बैठना है तुम्हारे। बात समझ में आ गई? तो माइनस फाइव बाय माइनस टू बाय को माइनस। हाँ, अब हमें इन दोनों को माइनस करना होता है, बिकॉज डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये भी साइन प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया। तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बन गए? 0। -5y प्लस 2y। फिर से देख लो, मैं लिख रही हूं -5y प्लस 2y। इज इट -3y? और ये 6 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास डिवाइजर तो ये है y-2। इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारे पास -3y प्लस 6 बन जाए? पहली टर्म ही सेम करनी होती है, बाद की तो बात की बात है। मैंने यहाँ पे y² को सेम किया। तो देखो यहाँ पे -3y है और यहाँ पर y है। ठीक है, तो एक चीज ये भी आती है कि -3y को y से डिवाइड कर दिया, क्या बचा? तुम्हारा नेक्स्ट नंबर ये है। तुमने इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू -3 -3y। 2 इंटू -2 इंटू -3 +6। तो ये एज इट इज आ गया। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, रिमाइंडर फिर से क्या आ गया? 0। y-2 इज अ फैक्टर। ठीक है, डिविजन समझ लो आज के केस में। थोड़ी बहुत हम डिवीजन समझते हैं, उसके बाद विल कम टू फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि फिर उसमें मैं डिवीजन नहीं समझाऊंगी। आज जितना टाइम लगाना है ना, लगाकर डिवीजन को समझ लो। ये सारी चीजें घर पे सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आने हैं। ऑनलाइन बच्चों समझ में आ गया? So here also I conclude that y-2 is a factor of y² - 5y plus 6. ठीक हो गया बेटा? ठीक है, ऐसे अब डिवाइड करना है, खुद से एक बार कोशिश करनी है। चलो डिवाइड करो। 3x² प्लस x-1 को x+1 से।
हाँ जी बच्चों, क्या होगा? आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 3x स्क्वायर। और यहां पर क्या नंबर है? x। क्या वेरिएबल है? x। तो आपने 3x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दिया। क्या आ जाएगा? 3x। तुम्हारा पहला कोशेंट का नंबर जो हो गया वो 3x हो गया। पर जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो x+1 3x से हो रहा है। ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, 1 × 3x +3x। माइनस माइनस साइन चेंज, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज रहेंगे, ये कैंसिल हो गया। +x - 3x, +x - 3x का -2x आ गया यहाँ पर। और फिर ये -1 नीचे। अब मैम ये वाला एक बार फिर से बता दो। कौन से वाला बेटा? मैम ये जो ऊपर आपने माइनस किया है। बेटा साइन चेंज करना होता है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तुमने इसे माइनस का बना दिया। ये भी प्लस का साइन है, इसको हटा के तुमने कहा ये माइनस बन गया। मैम इसको हमने 3x से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, दोनों को 3x से। पहली टर्म 3x स्क्वायर है, यहां पर डिवाइजर की टर्म क्या है? x। तो 3x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो आया 3x। ठीक है। अब तुमने x+1 को 3x से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बनाइए? 3x स्क्वायर +3x। और इस 3x स्क्वायर +3x को यहां पर ले आना है, इसके नीचे। x स्क्वायर के साथ x के साथ x। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन था, तो इसको हटाकर ये माइनस हो गया। ये प्लस था, इसको हटाकर माइनस हो गया। ऑपोजिट साइन कर देने हैं। तो +3x स्क्वायर -3x स्क्वायर ये हो गए कैंसिल। +x - 3x आ गया -2x, और ये आ गया -1। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, इतना लिख लो। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहां पर हमारे पास पहली टर्म है -2x, और यहां पर डिवाइजर में टर्म है x। इसको डिवाइड कर दिया, क्या आया तुम्हारे पास? -2 को अब जो तुम्हारा पूरा डिवाइजर है क्या है? x+1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया? -2x - 2। इसको उठाकर यहां लिख दिया। अब देखो साइन चेंज समझ में आएगा। -2x - 2, इतना लिखा सबने, और यहाँ पे -2 लिख देना है। क्वोशंट में -2 को लिख देना है। अब तुम्हारा ये माइनस का साइन नहीं रहा, ये हो जाएगा प्लस का। ये भी माइनस का नहीं रहा, ये हो जाएगा प्लस का। तो -2x +2x कैंसिल हो जाते हैं। -1 +2 +1 आ गया। तो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वोशंट, दिस इज डिवाइजर, और ये बचा हमारा डिविडेंड। ठीक है। इसको लिख लो, आज मैं तुम्हें डिवीजन ही सिखा रही हूँ। अ, कनव गोयल, कनव जैन, आयुष, समझ में आ गया ये? यस मैम। आयुष तुम्हें समझ में आ गया है? ठीक है। हंसिका, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद शायद और क्लैरिटी हो। ओके मैम। करवाऊं? इरेज कर दो इसको। तो हमारे पास है 3x⁴ -4x³ -3x - 1। तभी ना मैं आपका कोर्स प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन की जगह ना, मेरे पास यहाँ ऑफलाइन आओ, सो दैट आई कैन सी तुम लिख क्या रही हो नोटबुक में, आप स्टार्ट क्या लिख रही हो। ठीक है। इसको डिवाइड करना है x - 1 के साथ।
नहीं लगाया एक फ्री। मेरी बुक नहीं मिल रही, मतलब वो ढूंढ रही थी, मुझे ना चाहिए था, अगर सब क्वेश्चन थोड़े से और मिल जाएंगे तो वो मेरी इंपॉर्टेंट वाली बुक है, मैं आमने सामने रखती हूँ। 10th की बुक है ये, देखो इसकी, ये तो मिल गया ठीक था उसका, बाकी पता नहीं कितने गायब है, तो वो मिल जाएगी, मैंने उसका सब। चलो देखो, पहली चीज क्या थी हमारी, पहली टर्म है 3x² है ना, और यहाँ डिवाइजर में पहली टर्म क्या है, x। तो तुम क्या करोगे, 3x⁴ को x से डिवाइड करके ना, तुम्हारे पास आएगा 3x³। इस 3x³ को राइट इट हेयर, और अब x-1 को 3x³ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, 3x⁴ माइनस 3x³। अब इस पूरी टर्म को अपने अपने खाने में बिठा दो, है ना, कि x⁴ की टर्म गई x⁴ के साथ, और ये -3x³ था ना, ये चला गया इस वाली टर्म के साथ, जो कि है -4x³। अब ये प्लस का साइन था, ये हटकर माइनस हो गया, और ये माइनस का था, ये हटकर प्लस हो गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगी फर्स्ट टर्म हमेशा हमारी, -4x³ +3x³। मैं फिर से देख रही हूँ, ये -4 है और ये +3 है, तो माइनस हो जाएगा -1x³, और ये टर्म्स एज इट इज आ गई, -3x-1। वहां लेकर तो गई, मैं देख कर चांसेस कम ही नहीं, that should have been used for the लेकिन इसका आगे वाला साइड पे एक मिनट में देख रहा हूँ, शायद मैं जरूर देख। तो समझ में आया इसके बाद, अब हमारे पास सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हमारा चला गया, सेकेंड स्टेप, दिस इज माय सेकेंड स्टेप नाउ। सो इन दिस सेकेंड स्टेप आई हैव द लीडिंग टर्म एज x³ -x³ है, और यहां पर हमारे पास अभी भी x ही है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, क्या बनकर आया, -x²। अब इस -x² को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, x-1 से, तो मैंने ना, अब ये जो मेरे पास
माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने x माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या बन रहा है, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं कोशिश करूंगी कि इनको अपने अपने पर्टिकुलर वाले खानों में बिठा दूं। तो एक्स क्यूब जो है वो एक्स क्यूब के पास जाएगा, तो ये भी माइनस वन एक्स क्यूब था, यहां पर भी माइनस वन है, ये अपना चला गया। अब मैं जब एक्स स्क्वायर देख रही हूँ ना, मेरे पास कोई है ही नहीं, तो क्या हो गया, मैं उसको अलग से एक खाना क्रिएट करके उसका उसका अपना एक घर क्रिएट करके मैं वहां बिठा दूंगी उसको। ना एक्स के साथ मैच करता है ना वन के साथ, तो एक्स स्क्वायर को कहीं और बिठाएंगे, तो मैंने वहां बिठा दिया इसको। अब यहाँ पे साइन चेंज, तो ये माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस हो गया, और ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया। ये कैंसिल, ये माइनस था ना, माइनस वन था और ये प्लस हो गया, तो इसको तो कैंसिल ही होना है। अब तुम्हारी ये क्या टर्म आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन। ये कैंसिल होएगा माइनस एक्स क्यूब। वो तो हो गया कैंसिल, देख एक्स क्यूब तो। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा ना, तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया और माइनस वन आ गया। तो देखो ना, हमारे पास वन टू थ्री फोर टर्म्स थी, एक टर्म कैंसिल हुई, तो एक दो तीन, तीन टर्म्स, तीन टर्म्स में से एक नई क्रिएट हो गई एक्स स्क्वायर की, वो भी आ गई, और बाकी दो टर्म्स भी आ गई। अब फिर से क्या करना है, देखो, अब जो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको किससे डिवाइड करना होता है, एक्स के साथ, क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमने माइनस एक्स के साथ, मैंने यहां पर भी लिखा नहीं ना, माइनस थ्री एक्स क्यूब था, फिर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर लिखना होता है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये वाली टर्म यहां जाएगी, और ये माइनस एक्स था, ये भी यहां जाएगा। तो जब माइनस एक्स लिखा, तो ये वाले खानों में बिठा दूंगी अब मैं, अपने अपने घर में जाए, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपने माइनस एक्स स्क्वायर वाले घर में जाए, प्लस एक्स है वो एक्स वाले घर में जाए। मैम, हाँ जी। मैम यहाँ पे जो माइनस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर लिखा है मैम, वहाँ पे वन लिख सकते हैं साथ में? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ओके। तो अब देखो, ये माइनस का साइन नहीं रहा, अब ये प्लस है, ये भी प्लस का साइन नहीं रहा, माइनस है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगी फर्स्ट टर्म। तुम्हारे पास ये आएगा माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, है ना। अब ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन। ठीक है। अब देखो फिर से, ये माइनस फोर एक्स है और ये एक्स है, डिवाइड कर दो, क्या आएगा, माइनस फोर। इस वाली टर्म को विल राइट हेयर। अब माइनस फोर को एक्स माइनस वन से डिवाइड किया, माइनस फोर एक्स प्लस फोर, यहां से देखो, तक ये देखो, माइनस फोर एक्स प्लस फोर हो गया, है ना। देखो मैंने यहां से माइनस फोर एक्स लिया और यहां से एक्स लिया, दोनों को डिवाइड करके माइनस फोर आ गया, और इस माइनस फोर को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप था, ये देखो ये फर्स्ट ब्लॉक था, ये सेकंड ब्लॉक के स्टेप्स थे, ये थर्ड ब्लॉक था, और ये फोर्थ। बात समझ में आ गई, रफ वर्क जरूर लिखो, घर जाके प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। अब इसके बाद मैंने माइनस फोर से जब डिवाइड किया, मेरे पास ये मल्टीप्लाई किया, तो ये बन रहा है, तो मैंने माइनस फोर एक्स प्लस फोर, कॉन्स्टेंट को कांस्टेंट के साथ, एक्स को एक्स के साथ, अब ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस हो गया, ये प्लस नहीं रहा, ये माइनस हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोशेंट, और ये हो गया डिवाइजर। लास्ट ईयर ना बच्चों को मुश्किल थी, तो मैंने ना अलग से ये सारे लिख कर दिए थे, और फिर कहा था एक्चुअल में डिवाइड करेंगे फिर चेक करेंगे, तो मैं कल ही करवा दूंगी, वो वर्कशीट ना अपने पास बना कर रख होनी चाहिए थी कहीं ना। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, एक और क्वेश्चन देती हूँ डिवीजन के लिए, आज डिवीजन ही सीखो।
चलो नेक्स्ट लिखो। 3x³ माइनस 7x² प्लस 11x+1, इसको डिवाइड करना है x+3 के साथ। हाँ जी बच्चों, हुआ सॉल्व ये? तो पहले हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर 3x³ और ये क्या है, x है ना। तो पहला ब्लॉक हमारा क्या बनेगा कि 3x³ को x से डिवाइड किया तो क्या आया, 3x²। ठीक है, सो आई विल राइट 3x² हियर। अब इस 3x² को x+3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 3x³ + 9x²। वो यहां लिख दिया, 3x³ + 9x²। ये माइनस साइन, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। -7 -9 -16x² आ गया, और -16x², बाकी टर्म्स को भी नीचे लेकर आ जाओ।
अब सेकंड लेवल हमारा, ये देखो हमारा फर्स्ट लेवल था, अब ये सेकंड लेवल पे हमारी डिवीजन हो रही है। मैं उठाऊंगी -16 x² को और यहां से लूंगी x को, तो अब तक क्या बन गया, -16x, बिल्कुल ठीक है, वो यहां लिख दिया। अब तुमने -16x को मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ, तो क्या बन गया, -16x3 x² माइनस -48x। अब इसको हमने यहां लगा दिया, -16x² -48x, साइन चेंज, ये तो कैंसल। 11 और 48 बन जाएंगे 59, क्योंकि प्लस में है, और ये +1 नीचे आ गया। अब तुम्हें कहा जा रहा है थर्ड स्टेप में, देखो ये सेकेंड हो गया ना, मेरा थर्ड ब्लॉक शुरू हो गया। मैं क्या लूंगी, 59x, इसको डिवाइड कर दूंगी इस वाले x के साथ, तो क्या आ जाएगा, 59। अब आपने 59 को x+1 से मल्टीप्लाई किया, विल इट बी 59x x प्लस plus 1 x+3 के साथ साथ, और यहाँ पे +3 +59 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। x+3 के साथ किया, तो ये आ गया 59x, 59 3 जा 177, ठीक है। तो ये 177 माइनस माइनस ये कैंसल, विल द आंसर बी -176? समझ में आ गया, द आंसर विल बी -176। समझ में आ गई बात सबको, ये ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया है। नेक्स्ट डिवीजन करो, ये बहुत जरूरी स्टेप है, इरेज कर रही हूं मैं ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास, डिवाइड करना है 3x³ +5x² -11x -4 3x+1। तो जैसे मैं साइड साइड पे ब्लॉक बना रही हूँ ना, वैसे ही ब्लॉक बनाकर बच्चे सॉल्व करना है इसको, कंफ्यूजन नहीं आएगी कभी भी।
हाँ जी बच्चों, समझ में आया ये अब? पहला स्टेप हमारे पास देखो क्या है, ये 3x³ है ना। सो मैं 3x³ को किससे डिवाइड कर दूंगी? 3x के साथ। क्या आ जाएगा? ये 3 भी कैंसिल हो गया, x² आ गया। तो पहले मैंने x² से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3 × 3x क्या हो जाएगा कि 3x+1 को x² से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा? 3x³ + x²। यही हुआ ना? ठीक है, तो आपने इसे लिख दिया 3x³ + x²। अब माइनस माइनस ये कैंसिल होकर बन गया 4x² - 11x - 4। अब ध्यान से देखना है बिल्कुल, तुम्हारे पास टर्म क्या है यहाँ पर? ये हमारा पहला ब्लॉक हो गया ना, इसको हमने सॉल्व कर दिया 4x²। और यहाँ क्या टर्म है? 3x। तुम्हारा ये x और ये x कैंसिल होके क्या बनता है? 4/3x। अब तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है? 4/3x के साथ। तो 4/3x को 3x+1 से अगर मल्टीप्लाई करोगी तो ये आ जाएगा 4x² + 4/3x। ठीक है, तो ये आ गया 4x² + 4/3x। माइनस माइनस ये कैंसिल। बस इस कैलकुलेशन को भी तुम्हें इस तरह से लिखना है, -33x - 4/3 कितना हो गया बच्चों? -37x/3। तो लिख दो यहां पर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी सेकंड ब्लॉक खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? -37x/3 और यहां पर क्या है? 3x। इससे डिवाइड कर देंगे, x x कैंसल। सो इट विल बी -37/9। अब इससे 3x+1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो एक टर्म तो बिल्कुल सेम आ जाएगी, /3। और 1 वाला करोगे तो -37/9। बिल्कुल ठीक है, ये प्लस और ये कैंसल। तो अब तुम्हारे पास थर्ड ब्लॉक जो है उसमें -4 + 37/9 आ रहा है, -36 + 37/9। तो फाइनल यहां बन के आ रहा है 1/9, ये रिमाइंडर है। बात समझ में आ गई? तो आपको जो आप घर पे होमवर्क में क्वेश्चंस करके आने डिवीजन के, लिख लो। डिवीजन बहुत जरूरी है, ये करके आना सब। ठीक है, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ। एंड रिवाइज योर अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, क्योंकि अब इसके बाद ना 1-2 दिन और लगेंगे, ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। आपको शायद ट्रायंगल्स या लाइंस एंड एंगल्स रिवाइज करवाऊं। ठीक है, लिखो। x⁴ + x³ -2x² + x+1, इसको डिवाइड करना है बाय x-1 के साथ। फिर तुम्हारे पास है 4t³ + 4t² -t-1 को डिवाइड करना है 2t+1 के साथ। x³ + 3x² + 3x+1 को x+1 के साथ। ठीक है, और एक लिखो x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1, इसको भी x+1 के साथ भी डिवाइड करो और इसको x+2 के साथ, दोनों के साथ डिवाइड करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये करके लाने हैं। समझ में आ गया सबको इतना?